दुनिया में धनवान कौन है? कौन है धनवान? बताइए ना, कौन है धनवान? गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। धनवान व्यक्ति वही है जिसको सत्संग में रुचि हो, सत्संग में भगवान की कथा सुनने में रुचि हो। कई लोग ऐसे जीवन में उनको कथा नहीं मिलती ना सुनने, तो बेचैनी होने लगती है कि भगवान की कथा आज कान में नहीं गई, आज कुछ बेचैनी हो रही है, आज कुछ खालीपन है। और ऐसा जिसका जीवन हो जाए ना, वो धन्य है व्यक्ति की कथा सुननी है। शहर में कोई नहीं कर रहा तो टीवी पे सुनेंगे, फोन पे सुनेंगे, कोई वहां भी नहीं मिल रहा तो पढ़ेंगे, भागवत उठा के उसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। ऐसा जिसका जीवन हो वो धनवान है। उसकी धन्यता, उसका धन्यता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए सच्चे धनवान बनने का प्रयास करें। सच्चे धनवान ऐसे ही बना जाएगा भैया। सत्संग सुनो, हरि भजन करो, नाम सुमिरन करो भगवान का, संकीर्तन करो। धाम नजदीक है, धाम जाओ, धाम जाकर के भगवान की शरण ग्रहण करो। इन्हीं चीजों से हमारे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होती है, और यही सत्संग का लाभ है। सत्संग कोई 7 दिन का खेल थोड़ी है कि 7 दिन खेल हुआ, मेला हुआ, खत्म। सत्संग मेला नहीं है, सत्संग कोई 7 दिन का ड्रामा नाटक नहीं है। एक मैया हमारे ढोरे आई 7वें दिन, बोली आपने, अब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं भाई कथा अच्छी, अब ठाकुर जी की कथा तो अच्छी होगी, बुरी थोड़ी होगी। तो वो मैया थोड़ा सा अलग ही बोली। क्या बोली? बोले 7 दिन आपने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब मैं मैया माऊ देखूं, मैया मेरी तरफ। मैंने बोले मैया कौन सा नाटक चल रहा था जो आपको परफॉर्मेंस अच्छा लगा? हमने कोई आपको नाच के दिखाया? हमने कोई आपको कोई कहानी दिखाई? क्या दिखाया जो आपको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा? ये कोई परफॉर्म थोड़ी कर रहे हैं हम, ये कोई प्ले थोड़ी चल रहा है। ये तो जीवन जीने की कला है जो श्रीमद् भागवत जी हमें प्रदान करती है, बताती है, समझाती है। इसमें ना तो कहने वाला, मैंने पहले ही कहा, पिछली कथा में भी बोला था कि देखो हमारे पास आप सबका मन आकर्षित करने के लिए कोई प्रॉप्स नहीं है, मतलब कोई मनोरंजन के लिए हमारे पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको देख के आपको हम मनोरंजित कर दें। और 3 घंटे 4 घंटे बिना किसी मनोरंजन आकर्षण के किसी को बांधे रखना, कथा में बिठाए रखना, ये आसान काम नहीं है। और ये बिठा करके रखना ये वक्ता का भी काम नहीं है, क्योंकि यही अगर आप सोचो हम यहीं बैठ के आपको 3 घंटे मेरी कथा सुनाऊं, मेरा जन्म ऐसे हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फिर ऐसा मन बनाया, 3 घंटे यही कथा सुनाई जा रही हो, तो मन लगेगा आपका? नहीं लगेगा भैया। चाहे हम कितनी भी बोल दें, कितना भी अपना बड़प्पन दिखा दें, नहीं लगेगा। लेकिन यही कृष्ण कथा 3 घंटे सुनाई जाए, कृष्ण ने वैसा किया, कृष्ण ने वैसा, और जबकि सारी कथा आपको पता है। भारत में ऐसा कौन अभागा होगा जिसको ये नहीं पता कृष्ण ने 6 दिन में पूतना मारी? कौन ऐसा अभागा होगा जिसे नहीं पता कि उखल से बांधे गए श्री कृष्ण? पर हम जब आपको उखल बंधन कथा सुनाएंगे तो आप बड़े हंस के ध्यान से सुनोगे। क्यों? एक न्यूज़पेपर दिन में
4 बार पढ़ोगे? कल का न्यूज़पेपर आज पढ़ोगे? आज का कल पढ़ोगे? पर भागवत जी 5000 साल से और उससे पूर्व में भी कही जा रही है, सुनी जा रही है, और सब सुन भी रहे हैं और कहने वाले कह भी रहे हैं। आज ही अभी डेट निकाल के रिसर्च करो, आज ही प्रेजेंट में, वर्तमान में भारत में कितनी जगह कथा चल रही है। हजारों जगह मिल जाएंगी आपको, हजारों कथा एक साथ चल रही होंगी, और हजारों जगह हजारों लोग भी बैठे होंगे, और वही हजारों लोग हैं जिनको सब कथा पता है। क्या ये भगवान की कथा का प्रताप नहीं है? क्या ये भगवान की कथा का प्रताप नहीं है? एक स्टोरी कोई भैया कब तक सुनेगा? एक कहानी कब तक सुनेगा? एक कहानी पुरानी हो जाती है। उसमें भी अगर कहानी कहनी, कोई कह भी रहा है कि कहानी बार बार, तो या तो उसकी मजबूरी होगी कुछ। जैसे अब हमें नहीं पता क्या होता है यहाँ पे, पर आपके ताजमहल की कहानी जो यहाँ रहते होंगे, जो सुनाने वाले, वो जो भी आएगा कहाँ घूमने के लिए पर्यटक, तो उनको कहानी सुनाएंगे, पर उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। पर हर बार उसको सुनाने में उतना मजा थोड़ी आता होगा, हर बार उतना आनंद थोड़ी आता होगा, कोई उसके लिए सस्पेंस थोड़ी है, सब कुछ पता है उसको, पर मजबूरी में सुना रहा है क्योंकि उसे घर चलाना, उसकी जीविका है। पर भगवान की कथा जब गाई जाती है, मजबूरी में नहीं गाई जाती है। इसको गाने में रस आता है, इसको बोलने में रस आता है, इसको सुनने में रस। चलो हम अपनी भी मान लें, मैं तो अपनी भी कहूँ, चलो हमारी तो मजबूरी है, अब हमको बिठा दिया गया व्यासपीठ पे, तो ये थोड़ी कह देंगे ना हमको नहीं सुनाना, हम तो सुनाएंगे। पर आपकी क्या मजबूरी है बताओ? आप क्यों आए हो यहाँ पर? इतनी ठंड में घर बैठते, चाय पकोड़े खाते गर्मा गर्म, बीच में ज्यादा भी है तो आ तो रही है यूट्यूब पे, वहीं बैठ के सुन लेते। बीच बीच में जब मन किया कॉफी ऑर्डर दे दी पत्नी को, बहू को, जब मन किया ये मंगवा लिया, फिर लंच भी कर लिया। अब यहाँ आकर के बैठे हैं, आपकी मजबूरी नहीं है, आप यहाँ आए हैं कारण पहला आपको भगवान लेकर के आए हैं, और दूसरा आपको भगवान से प्रेम है, तब आप यहाँ आए, तब आपका यहाँ आना हुआ है। बस ये प्रेम बना रहे और बढ़ने के लिए ही तो हम सुन रहे हैं भगवान की कथा, इसलिए तो सुन रहे हैं कि दिन दिन बढ़ता चला जाए ये प्रेम, कम नहीं हो, खत्म नहीं हो, बढ़े हमारा प्रेम श्री ठाकुर जी के प्रति। तो ऐसी कथा हम सब लगातार 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये 3 मार्ग हैं हमारे धर्म में, और इन तीनों के लिए अलग अलग ग्रंथ लिखे गए हैं। कहीं कर्म के प्रतिपादन के लिए पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, कर्म मीमांसा लिखा गया है। ज्ञान के लिए सिद्धांत दर्शन लिखा गया है। भक्ति के लिए क्या लिखा गया है? बोले भक्ति के लिए वैसे तो नारद जी ने लिखा है नारद भक्ति सूत्र, नारद भक्ति दर्शन, पर भागवत जी भी उनमें से एक ग्रंथ है जो भक्ति का प्रतिपादन करता है, भक्ति का प्रतिपादन करता है। इसलिए भागवत भक्ति प्रदान करने वाली है, भक्ति प्रदान करने वाली हैं, और भक्ति के माध्यम से ही भगवान हमारे हृदय में आते हैं। तो ऐसी भक्ति देवी को हमने 7 दिन कथा में मनाया। भक्ति महारानी है ना, वृंदावन धाम में भक्ति देवी बूढ़ी जो युवा बैठी है, आपने सुना पहले दिन कथा, तो भक्ति महारानी है, देवी है। अब ये हमारे हृदय में कब आती है? जब आप कथा में आते हो तो भक्ति हृदय में आती है, और आप कथा में आए तो फिर हृदय में कौन आएगा? बोले हरिश चित्तम समाश्रयेत, हरि हमारे चित्त में आएंगे, भगवान हमारे मन में आएंगे कथा के द्वारा, भगवान की लीलाओं को सुनने के द्वारा भगवान हमारे हृदय में आते हैं।